हेलो साथियों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल हेल्दी विंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक लिख के आया हूँ वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, वीडियो में देखा होगा। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जैसा कि इसका नाम है इंटरमिटेंट या इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट मतलब होता है सीमित अंतराल में, फास्टिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, खाना को ना खाना। तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जो हम अपनाते हैं अपने बॉडी में एक्स्ट्रा ओबेसिटी या एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए। तो मोटापा साथियों क्यों बनता है? मोटापा इसलिए बढ़ता है जैसे कि आप इरेगुलर डाइट खा रहे हैं, फैटी डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा अधिक मात्रा में खा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और आप एक्सरसाइज या जिम से नहीं जुड़े हुए हैं, योगा से नहीं जुड़े हुए हैं, और उस केस में और आप एक्टिव फिजिकली कम है, तो उस केस में मोटापा बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हो जाती हैं। तो वो रूप ले लेता है एक बीमारी का जिसका नाम है मोटापा या ओबेसिटी। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको कभी भी हल्के में ना लें। तो बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। ईटिंग पैटर्न, एक तरह के ईटिंग पैटर्न बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें एक सीमित अंतराल में ही खाना खाया जाता है और कुछ घंटों के में खाने को बिल्कुल नहीं खाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं खाया जाता, उसके कुछ घंटों बाद ही खाने को खाया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा तरीका है फैट लॉस या एक्स्ट्रा वेट को बॉडी से कम करने के लिए, बॉडी को पतला करने के लिए, मोटापा की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और इसमें क्या होता है, 16 घंटे, 8 घंटे और 24 घंटे की फास्टिंग की जाती है। 16 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद 8 घंटे वाली प्रोसेस होती है, उसमें 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। एक होती 24 घंटे वाली प्रोसेस, मतलब 24 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये घंटे समाप्त होने के बाद, मतलब कि 8, 16 और 24 घंटे समाप्त होने के बाद आपको खाना खाना है, वैसा खाना खाना है जो कि बहुत ही लो कैलोरी फूड हो, बहुत ही लो कैलोरी डाइट आपको लेनी है। और ऐसा नहीं है कि आप घंटों के बाद आपने को पिज़्ज़ा बर्गर शुरू कर दिया ऑयल ना, आपको खाना खाना है बहुत लो कैलोरी, जैसे कि सैलेड हुआ है ना, और सीरियल्स हुई और वाइल्ड फूड हुआ, वेजिटेबल्स हुई वाइल्ड। तो इस तरह का आपको फूड खाना है जिसमें कि एनर्जी यानी ग्लूकोज या फ्रैक्टोज की मात्रा बहुत कम होती है, इसको लो कैलोरी डाइट कहते हैं। और जिसके बाद आपका बॉडी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी जो बॉडी में फैट पहले से स्टोर्ड है उससे एनर्जी लेगी। जैसे आपकी बॉडी की इतनी मैकेनिज्म है, आपके ऑर्गन्स हैं, सोचना है, ग्रोथ है, इन सब के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो उस केस में आपके फैटी में जो जमा हुआ फैट है उससे एटीपी बनाएगा, एनर्जी लेगा और आपका फैट ऑटोमेटिकली अपने आप डिजॉल्व होने लगेगा, पतले होने लगेंगे। अब ये होता है कि एक तो विथ एक्सरसाइज, एक होता है विदाउट एक्सरसाइज। विथ एक्सरसाइज के साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपको बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदाउट एक्सरसाइज करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा पर थोड़ा स्लो मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। आपको करना है एक्सरसाइज, आप घर पे करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा जिम वगैरह नहीं जा सकते, तो आप घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे तो पहला फायदा सबसे बड़ा यही है कि आपका मोटापा नाम की जो बीमारी है वो खत्म हुई, इससे आपका शरीर भद्दा दिखता है, आपकी सुंदरता नहीं उभर पाती, आप सुंदर नहीं दिखते हैं, वो अपने आप कम हो जाएगा और आप अच्छे दिखने लगेंगे। और जो मोटापा की वजह से जो बीमारियां होती हैं हार्ट से संबंधित और अदर ऑर्गन संबंधित, वो भी खत्म हो जाएंगी। इंसुलिन की मात्रा घटेगी, जो पुराना इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में मौजूद फैट को खत्म करेगा। सेलुलर रिपेयर, जो आपकी बॉडी में सेल्स है उनका रिपेयरिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। ब्रेन हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी होगी, नए न्यूरॉन्स का निर्माण होगा। यह एक चूहों में की गई स्टडी से भी पाया गया। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में नई सेल्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से होता है। अब बात करते हैं किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है। डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और ब्लड शुगर, किसी के ब्लड शुगर लेवल बहुत लो है तो उस केस में फास्टिंग नहीं करना है आपको। लो ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लो है तब भी आपको इस इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोसेस में नहीं आना है। टेक मेडिसिन, आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं उस केस में भी आप अपने आप को फास्टिंग में नहीं रख सकते, आपको दवा खाना खा के दवा या मेडिसिन को लेना पड़ेगा। अंडर वेट, अगर आपका वेट अंडर वेट मतलब आप अपनी हाइट और आयु के हिसाब से आपका वजन कम है तो भी आपको फास्टिंग नहीं करना है। आपको
अच्छी डाइट, अच्छा खाना लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी इस तरह की फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर रहना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।